बिहार में शिक्षक बहाली इतना झंझटिया आज तक कोई चीज नहीं हुआ। अब बताइए कैसे आपने बहाली लिया, नियोजन केंद्र बनाए, एक आप लड़का से आप कई सौ जगह अप्लाई करवाएं, उसके बाद नियोजन इकाई में भयानक बंदरबाट करो, नियत ही इनका नहीं सही है। शिक्षा मंत्री जो अभी वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, वो कहते हैं 15 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2021 में शिक्षक दिवस के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, छठ के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। आज तक वो होते रह गया, वो शिक्षा मंत्री से वित्त मंत्री बन गया, लेकिन छात्र आज सड़क पे ही है। और सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या है कि शिक्षा विभाग का ही नियत सही नहीं है। जितना नियमावली के साथ इन्होंने खेल किया है, जितना नियमावली के साथ इन्होंने जो अभ्यर्थी है उनको धोखा दिया है, उतना शायद ही कोई आयोग किया होगा या कोई भर्ती इकाई किया होगा। मुझे नहीं लगता है कि सरकार की नियत अभी भी बहाली को लेकर सही और स्पष्ट है, क्योंकि आयोग बनेगा। आप समझिए कि 3-4 साल जो छात्र जो हैं सड़क पर लाठी डंडा खा चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आपने उनका STET क्या क्या एग्जाम लिया और उसके बाद कहते हैं अब आयोग बनेगा। ये आयोग कब बनेगा? उनको अब आयोग के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर से परीक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, परीक्षा का रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ी हुआ तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है कि 3 फेज में होगा। ये मुझे भी सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 3 फेज में 3 लाख सीट के लिए आप एग्जाम कैसे ले सकते हैं? ये नियमावली को मंजूरी देकर एक राहत दिया गया है। बहाली का अभी तक मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए ना, पुलिस बहाली में 66,000 सिपाही पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए दिसंबर में कैबिनेट द्वारा ही अप्रूवल दिया गया, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये 2024 तक का पूरा व्यवस्था कर लिया गया। नए जो शिक्षा मंत्री हैं 3 फरवरी को ट्वीट करके कहें कि हमने नियमावली पर सिग्नेचर कर दिया है और कैबिनेट में जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो अखबार से पता चला। कब आया नियमावली, कब बना ये सब? और आज देखिए 3 फरवरी के बाद ये 10 अप्रैल यानी कि 2 महीने से ज्यादा के बाद उसे कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, शिक्षक बहाली को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 7वें चरण की बहाली के लिए सरकार ने नई नियमावली तैयार कर दी है और इसको मंजूरी दे दी है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। जानेंगे कि नई नियमावली जो है किस प्रकार प्रभावी होगी और एक शिक्षकों के लिए यह कितना लाभप्रद है। क्या लगता है, नई नियमावली को मंजूरी दे देना किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये फैसला तो बड़ा अच्छा है। फैसला इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जो शिक्षक हैं उन्हें नियमित शिक्षक अब माना जाएगा, उन्हें नियोजित नहीं माना जाएगा। और वेतनमान का जो हमेशा उनका मांग रहता था वो मांग भी अब खत्म हो जाएगा। जब ये नियमावली जब काम करना शुरू कर देगा, जब शिक्षकों की बहाली हो जाएगी तो वो पूर्ण रूपेण शिक्षक हो जाएंगे और पुराने शिक्षक जो नियोजित हैं उनको भी मौका मिलेगा। नियमावली बहुत अच्छा है, सरकार देर आया दुरुस्त आया और इससे शिक्षकों में खुशी जरूर होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस पर कुछ प्रश्न उठा रहा हूँ कि इसमें प्रावधान किया गया है, चेंज किया गया है कि इसमें एक आयोग बनेगा। नियोजन का आयोग खत्म कर दिया गया है, चूंकि नियोजित अब शिक्षक होंगे नहीं, नियमित होंगे तो आयोग लेगा बहाली। आयोग बनेगा 3 फेज में, PT की परीक्षा ये परीक्षा लेगा इसका। उसके बाद जो है आपको जिस राज्य में जिस जिला में आप नौकरी करना चाहते हैं वहाँ पर आपका वो मिलेगा। जो नियोजन इकाई में पहले होता था ना, एक व्यक्ति जो है कई जगह पर जाके अपना फॉर्म फिलअप करता था, एक ही स्टूडेंट का 4-5 जगह हो जाता था, एक जगह ज्वाइन करता था, 4-5 जगह सीट खाली, पता ही नहीं चल पाता था कि ये कितना खाली हुआ, कौन ज्वाइन किया कौन नहीं ज्वाइन किया। बहुत एक लेंदी प्रोसेस बनाया गया था, उसे अब बहुत सही किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, सरकार जो है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार की नियत अभी भी बहाली को लेकर सही और स्पष्ट है, क्योंकि आयोग बनेगा। आप समझिए कि 3-4 साल जो छात्र जो हैं सड़क पर लाठी डंडा खा चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आपने उनका STET क्या क्या एग्जाम लिया और उसके बाद कहते हैं अब आयोग बनेगा। ये आयोग कब बनेगा? वो आयोग विज्ञापन जारी करेगा। कब जारी करेगा? 3 फेज में परीक्षा लेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है कि 3 फेज में होगा। ये मुझे भी सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 3 फेज में 3 लाख सीट के लिए आप एग्जाम कैसे ले सकते हैं? ऐसा कोई भी आयोग नहीं है जो 3 लाख का बहाली कर दे। आप समझ रहे हैं ना कि वो आयोग कितना बड़ा होगा जो 3 लाख शिक्षकों का बहाली एक बार में करेगा। तो इस पर यह भी प्रश्न उठता है कि 3 लाख एक बार में होगा या फेज बाई फेज होगा। तो कहने का मतलब है कि ये नियमावली को मंजूरी देकर
एक राहत दिया गया है। बहाली का अभी तक मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए ना, पुलिस बहाली में 66,000 सिपाही पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए दिसंबर में कैबिनेट द्वारा ही अप्रूवल दिया गया, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। जबकि उसकी बहाली के लिए दो दो आयोग है यहाँ पर, सिपाही लेवल की भर्ती के लिए है केंद्रीय चयन पर्षद, और जो दरोगा लेवल के बहाली के लिए है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, उसके लिए BPSSC। तो वो उनके पास अभी तक इनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, उनका जो बहाली के लिए जो पत्र होता है वो नहीं पहुंचा है। तो आयोग बनेगा, वो आयोग कब से काम करना शुरू करेगा, उसके बाद विज्ञापन आएगा, 3 फेज का परीक्षा होगा। समझ रहे हैं ना आप, इतने बड़े बहाली के लिए 3 फेज का परीक्षा होना, उसके बाद रिजल्ट होगा। कहने का मतलब है कि ये 2024 तक का पूरा व्यवस्था कर लिया गया। जो भी छात्र हैं जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे थे, खासकर उन लोगों के लिए यह कितना, वो किस प्रकार देखेंगे इसको, नया नियमावली आना और फिर से तैयारी करना उस चीज को लेकर? देखिए, जो मैं देखता हूं यहाँ बिहार में बहालियों को लेकर और शिक्षक बहाली को खासकर लेकर, मुझे लगता है कि 3-4 साल का ये लफड़ा उनको लग गया। 3-4 साल से पहले ये नहीं पूरा होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में शिक्षक बहाली इतना झंझटिया आज तक कोई चीज नहीं हुआ। अब बताइए कैसे आपने बहाली लिया, नियोजन केंद्र बनाए, एक लड़का से आप कई 100 जगह अप्लाई करवाएं, उसके बाद नियोजन इकाई में भयानक बंदरबाट, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार सब कुछ हुआ। आप कितने नियोजन केंद्रों को भंग किए भ्रष्टाचार के कारण, कितने पर FIR किए, आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि हमसे गलत शिक्षक बहाल हो गए हैं 1 लाख के आसपास, निगरानी जांच कर रहा है 8 साल से नहीं वो पता कर पा रहा है। सबसे झंझट ये नियोजन प्रक्रिया, ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों ये किया गया। ये इसको तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। और सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या है कि शिक्षा विभाग का ही नियत सही नहीं है। जितना नियमावली के साथ इन्होंने खेल किया है, जितना नियमावली के साथ इन्होंने जो अभ्यर्थी है उनको धोखा दिया है, उतना शायद ही कोई आयोग किया होगा या कोई भर्ती इकाई किया होगा। अपने नियमावली के खिलाफ ये काम किए हैं हमेशा। और आज जो है फिर से इसे कैबिनेट का अप्रूवल दिवाकर एक लंबे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि अब जो इसका बहाली है, अब आयोग, अब लड़के को आंदोलन करना पड़ेगा कि आयोग बनवाइए आप, ये आयोग बने इसका। उसके बाद वो फिर उसका फंक्शन शुरू होगा। ऐसा नहीं रातों रात आयोग नहीं बन के, ये कोई जांच कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है ये। और इसमें पूरा बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, कितने मेंबर होंगे, उसका काम करने का प्रक्रिया होगा, उसे जो है सरकारी ऑर्डिनेंस के थ्रू वो आयोग को या विधानसभा के द्वारा उसे मंजूरी दिलाना पड़ेगा। तो ये सारा एक लंबा प्रोसेस चला गया। वो आयोग काम करने का एक पैटर्न बनाएगा, परीक्षा को लेकर, बहाली को लेकर एक अपना पैटर्न फिक्स करेगा, उसके बाद वो विज्ञापन जारी करेगा। कहने का मतलब है कि अब आयोग के लिए भी लड़ना पड़ेगा छात्रों को, जो 7वें चरण की बहाली के लिए 2-3 सालों से सड़कों पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे थे ना, उनको अब आयोग के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर से परीक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, परीक्षा का रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ी हुआ तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, फिर दूसरे फेज के लिए। कहने का मतलब पूरी तरीके से इसे 2-3 साल का लफड़ा लगा दिया गया इस अप्रूवल के द्वारा। अरे आप 3 लाख नहीं करते हैं, आप कुछ ही करके आप उसे फेज बाई फेज में जारी करते। आयोग आपने बनाया क्यों नहीं? आप आयोग बनाए क्यों नहीं? आप 7-8 महीना से सरकार में आ गए हैं, आपने अभी तक आयोग नहीं बनाया। नीतीश कुमार जी ने आयोग नहीं बनाया इसको लेकर। मानिए RJD के अंदर में शिक्षा मंत्रालय है, तो उन्हें तो कम से कम पहले बताना चाहिए ना कि हमने आयोग का गठन का बात कर लिया है, आयोग का गठन होगा, आयोग गठित कर दिया गया है। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैं देख रहा हूं बिहार में बहालियों के रफ्तार को देख रहा हूं, उससे ये 100% है कि ये 2025 भी पार करेगा। ये तो छात्रों के भविष्य के बारे में बात करें तो पिछले साल से ही हो रहा है कि जनवरी में 7वें चरण की बहाली निकाली जाएगी, बहाल किए जाएंगे शिक्षक, फिर मार्च हुआ, फिर अप्रैल हुआ और अब नया नोटिफिकेशन जारी करना। तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं कि भविष्य किस ओर जा रहा है? बहुत लोगों का उम्र सीमा भी बीत रहा है। जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं मेरा उम्र का पड़ाव बीतता चला जा रहा है और बहालियां नहीं आ रही हैं, हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनके भविष्य को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये शिक्षक बहाली में जो है ना, सरकार पूरी तरह से छात्रों को भ्रम में, झांसे में
और गलत बयानी में आज तक उनको बझाए फंसाए रखा। जो एसटीटी वाले छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कब आया? जून 2021 में। आज तक उनके रिजल्ट पर कुछ नहीं हुआ। पहले कहते हैं शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ट्वीट करते हैं जितने लोग परीक्षा पास करेंगे उनका नौकरी रखा हुआ है, नौकरी ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है। बाद में जब पास हो जाते हैं वो लोग तो कहा जाता है, उसमें 2 कैटेगरी बना दिया जाता है, पास बट नॉट इन मेरिट, पास इन मेरिट, और उसमें फिर कर दिया ऑल इन पास, 80,000 उसमें कर दिया जाता है। कारण नियत ही इनका नहीं सही है। शिक्षा मंत्री जो अभी वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, वो कहते हैं 15 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2021 में शिक्षक दिवस के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, छठ के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। आज तक वो होते रह गया, वो शिक्षा मंत्री से वित्त मंत्री बन गया, लेकिन छात्र आज सड़क पे ही हैं। और देखिए नए जो शिक्षा मंत्री हैं 3 फरवरी को ट्वीट करके कहें कि हमने नियमावली पर सिग्नेचर कर दिया है और कैबिनेट में जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो अखबार से पता चला। कब आया नियमावली, कब बना ये सब? और आज देखिए 3 फरवरी के बाद ये 10 अप्रैल, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा के बाद उसे कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि नीयत क्या है दोनों सरकार की, चाहे वो एनडीए की हो या महागठबंधन की हो। उनका नीयत कभी नहीं है कि हम यहाँ के युवाओं को समय से नौकरी दे। और शिक्षक बहाली को लेकर वादा तो हो गया है बड़ा, लेकिन ना इनके पास संसाधन है और ना देने की उतना ये इनमें ये है। मुझे तो ये लगता है कि ये आगे आने वाले सरकार को ही टेंशन देना चाहते हैं। आयोग के नाम पर, ये सब के नाम पर 2-3 साल खिंचा जाएगा। जिस दिन बहाल करना होगा वो नया सरकार आएगा, नया मुख्यमंत्री जो आएंगे उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा कि बिहार का खजाना खाली, और अपने रहते ये कभी भी शिक्षकों को नियमित नहीं माने। अपने रहते हुए नीतीश कुमार आज तक जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे सारे काम करवाए जाते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी करता है, उससे ज़्यादा करवाए जाते हैं। लेकिन जब भी कोर्ट में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि नियोजित हैं, ये नियमित नहीं है, ये बिहार सरकार के सेवक नहीं है। पूरे साल आप पूरे अपने टेन्योर में आपने करवा लिया और लास्ट में आप दे रहे हैं कि हम नियमित करेंगे, बनेगा, वो ये होगा, वो होगा। तो आगे आने वाले को झेलने के एक होता है ना कि हम बना के अपना वाहवाही लूट लेंगे कि हमने सब दे दिया, लेकिन आप दिए कुछ नहीं, आप केवल नियम बना के चले गए। अपने समय में आप 17, 18, 20 साल रहेंगे जो भी, उस समय तक आपने कुछ नहीं किया, बल्कि इनका शोषण किया। शिक्षक का जो है एक पीड़ित वर्ग बना के रख दिया आपने, एक आंदोलन करने वाला वर्ग बना के आपने रख दिया। जो उसके अभ्यर्थी हैं उसको फ्रस्ट्रेट किया आपने, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने वाला बना दिया आपने। तो देखिए ये जो युवा जो है ना बिहार में, सबसे खराब जो यहाँ पर स्थिति जो है वो युवाओं की ही है। बिहार में हमेशा से युवाओं को भ्रम में रखा गया है, झांसे में रखा गया है और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया है हमेशा। और वही खिलवाड़ अब मुझे लग रहा था कि 7वें चरण का आ जाएगा, बहाली होगी, लेकिन इसमें भी लगा दिया गया पेच कि आयोग बनेगा। कब आयोग बनेगा, कब उसका विज्ञापन आएगा, कब उसका परीक्षा होगा, रिजल्ट होगा। 3 लाख रिजल्ट में आप समझ सकते हैं कितना ईमानदारी से रिजल्ट होगा। यहाँ तो कुछ हजार के बहाली में इतना धांधली हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, उसमें क्या नहीं होगा। आशा हम करेंगे कि सब काम जल्दी हो, फटाफट आयोग बन जाए, फटाफट एडवर्टीजमेंट आ जाए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, ईमानदारी से परीक्षा हो, और हम आशा करेंगे कि 1-1.5 साल में बहाली हो जाए। लेकिन मुझे इसका आशा लगता कम है, और मैं भगवान से गुजारिश यही करूँगा कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो और सारा कुछ जल्दी हो, लेकिन इसमें लेकिन है क्या है, अब रिएक्शन इसका आएगा जो मुझे लगा, मैंने आपको बताया। बिल्कुल भरोसा है और कहीं ना कहीं सरकार पे छात्रों को विश्वास भी होना चाहिए। पर उन छात्रों का क्या जिनका समय बर्बाद हुआ, उम्र बीतता चला गया और फिर से अब नया नियम, इसके लिए अब छात्र कितना तैयार हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।